हेलो नमस्कार, मैं अमरीश पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज यहाँ पे 6 to 8 मैथ एंड साइंस से अगर आप हैं तो मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर आप कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप TI 3.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपने इससे पहले पेपर दिया था TI 2.0 तो आप बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे रहे होंगे जो कि आपने अनुभव किए हैं कि पेपर का लेवल कैसा था 6 to 8 का, और पहले कहाँ कैसा गया था। मतलब है कि आप सोच के क्या गए थे और वहाँ पे जब आपने पेपर देखा तो उसका लेवल एक अलग लेवल था। या आप ये कह सकते हैं कि जब पेपर आपने देखा तो आपने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि पेपर आपका ऐसा आ सकता है। तो इन्हीं बातों पे मैंने थोड़ी सी एनालिसिस की और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्ट्रेटजी को रखूंगा, या फिर जो आपको बुक बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग ही रखूंगा, जिससे आपको यहाँ पे हेल्प आपकी हो पाए और आप अच्छा कर पाए। तो अपनी बातों को मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरी बातों को आप समझिएगा और ज़रूर इसको फॉलो करिएगा, आपको इससे हेल्प मिलेगी, ये मेरा मानना है। बाकी फिर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रखिएगा, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता वो फिर आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो सबसे पहली मेरी जो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताने से पहले एक पॉइंट आपको बताऊंगा, वो मेरा पॉइंट ये है कि आपको किसी भी कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना या कोई भी आपको पेड कोर्स नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप पेड कोर्स ले लेते हो तो आपका ये खुद का एक दिमाग होगा, या फिर कह सकते हैं आपका खुद का तर्क होगा कि इंडिया में ऐसी कोई भी कोचिंग नहीं होगी जो कि 1 महीने में आपका सिलेबस खत्म कर दे। और अगर कोचिंग सिलेबस को खत्म कर भी देती है तो आप उसको ग्रास कर पाए या फिर आप उसको समझ पाओ, ये संभव नहीं है, या आपको उतने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप 6 to 8 का पेपर दे रहे हो तो आपका बैकग्राउंड भी इससे पहले अच्छा रहा होगा, आपने BSc की होगी। अगर आप मैथ एंड साइंस का पेपर दे रहे हो फिर या तो आपका बायोलॉजी रहा होगा या फिर आपका मैथ रहा होगा। अगर आपका बायोलॉजी रहा हो तो आपके थोड़ा सा मैथ नहीं हो सकती है, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से रहे होगे, सॉरी अगर आप मैथ बैकग्राउंड से रहे होगे तो आपकी थोड़ी सी साइंस नहीं हो सकती है। बहरहाल बायोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स का रेशियो वही रहता है। तो चाहे साइंस के हों या फिर चाहे मैथ के हो, दोनों के लिए रेशियो आपका बराबर ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको जो मैंने बताया कि आपको किसी भी कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप पेड कोर्स ले लेते हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि अगर हमने पैसे खर्च किए तो हम क्लास करें, और उस क्लास से आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि 1 महीने याद रखिए कि आपके पास ओवरऑल 1 महीने भी नहीं बचे, आपके पास केवल 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। इन 20 से 25 दिन में कौन सा टीचर आपके सिलेबस को ख़त्म करवाएगा और कौन सा स्टूडेंट उनकी बातों को समझ के अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएगा। ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो अभी रुक जाइएगा, अभी सावधान हो जाइएगा और कहीं भी कोचिंग में एडमिशन आपको नहीं लेना है। मेरी बात को आप जरूर समझिएगा, जो आपके लिए ज़रूर फ्रूटफुल हो जाएगी, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया आपको ये करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी NCERT उठाना है, जो भी आपके पास 9-10 की है। देखिए आपको 9-10 की अगर आप NCERT कवर करते हो, क्योंकि अगर बहुत सारे टीचर आपसे बोल रहे हो कि आपको 6 से लेकर 12 तक की पढ़नी है, ये संभव नहीं है। हमें इस समय वही बात करनी है जो कि प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक है। अभी 6 से लेकर 10 तक की किताब या 6 से लेकर 12 तक की किताब पढ़ पाना थोड़ा सा मेरे लिए संभव नहीं होगा, या मुझे ये बताना भी संभव नहीं लगेगा कि अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो आप ऐसा करोगे। तो यहाँ पर जो मैं आपसे बात करूंगा वो व्यवहारिक रहेगी और वैसा आप कर पाओ, मैं ये चाहता हूँ। तो आपको करना कि आपको NCERT उठा लेनी है 9th और 10th की। अगर 9th और 10th की आपके पास NCERT है तो आपके पास, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा सा रहा है साइंस में, मैथ में, तो आपको उन बुक को ख़त्म करने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला। आप करिए क्या, आप पहले बुक खत्म कर, साइंस की पूरी बुक खत्म कर लीजिए साइंस। उसके बाद आप देखिए कि जो साइंस का आपका रासायनिक विज्ञान या केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिर आपका फिजिक्स का पोर्शन है, और फिर आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। जो तीनों पार्ट आपके अलग अलग हैं, उसमें आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा रिलेवेंट चैप्टर आपका कौन सा है। अगर आप भौतिक विज्ञान में जाते हो तो आपका भौतिक विज्ञान में सबसे रिलेवेंट चैप्टर की अगर आप बात करते हो तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक 2 चैप्टर आपके पास ऐसे आते हैं, और आप कह सकते हैं लाइट। आपके जो 3 चैप्टर हैं, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको देखने के लिए मिले थे, और इस बार भी उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि अगर ये लेवल अच्छा बनाते हैं तो उनके पास लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक चैप्टर ही सबसे बेहतर होता है जहाँ से क्वेश्चन उठा पाए। तो आप ऐसा करिए कि पहली बात तो आपको लाइट पढ़ लेना है, लाइट पढ़ लेना है,
फिर आपको मैग्नेटिक पढ़ लेना है और फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद जो आपके लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर रीड कर लेना है, क्योंकि एज इट इज़ कॉपी पेस्ट भी क्वेश्चन कर दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन वहाँ से उठा के, और आपके बीपीएससी टीयर 3.0 में पूछा जा सकता है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपनी कम्युनिटी में कुछ पोस्टें डाली हैं जहाँ पे मैंने दिखाया है कि टीयर 2.0 में क्वेश्चन को केवल कॉपी और पेस्ट कर दिया था। तो आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, आपको यही करना है कि उनके लास्ट के क्वेश्चन को, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको आप जरूर खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो फिर ये आपका हो गया फिजिक्स में 3 चैप्टर मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th की फिजिक्स की। उसके बाद जब केमिस्ट्री में आता है तो केमिस्ट्री में भी आपका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपके केमिकल रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे आप देखेंगे कि बहुत सारे रिएक्शन पूछ लिया जाता है फिर आपसे। तो ये आपका हो जाएगा केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में भी आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। और कभी कभी कोई फार्मूलेज भी आपसे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ लेता है, तो आपको अपने वो फार्मूले को वहाँ से पढ़ लेना है और इनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। फिर आपको अम्ल क्षार लवण या एसिड बेस साल्ट की बात, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके लास्ट के क्वेश्चन को कर लेना है। उसके बाद फिर आप जाओगे, आपका एसिड बेस हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो और चीज़ें हैं, आपको पता है कि धातु और अधातु है, तो धातु और अधातु, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, वो आपका है कार्बन और इसके यौगिक, या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इनको आपको अच्छे से पढ़ लें। तो ये जो आपके हो जाएंगे क्लास 10th में। इतने आप साइंस और मैथ, अगर आप साइंस पढ़ लेते हो तो आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स से मुझे नहीं लगता कि बाहर क्वेश्चन आपका आएगा, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो तो। इसके बाद भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुकिएगा। उसके बाद बायोलॉजी में आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि बायोलॉजी आप कितना भी पढ़ लोगे आपको थोड़ा सा डाउट उसमें रहता है कि यहाँ पे क्या पूछ, क्योंकि वो आपको वहाँ पे टोटली याद करने वाली चीज़ें होती हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना है कि बायोलॉजी क्लास 10th का हो, क्लास 9th का हो, अच्छे से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद जब आपका ये हो जाता है, आपका अगर ये हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, आपको 9th में जाना है, और 9th की जो भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु है, परमाणु संरचना है, फिर आपका वहाँ पे ऊष्मागतिकी आपको दिखता है, ऊष्मागति जो आपका हीट चैप्टर वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर आपको बल मिलता है, आपको वहाँ भी 2-4 चैप्टर मिलते हैं, गति मिलता है। तो ये जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यार ध्यान रखिएगा, गति चैप्टर का न्यूमेरिकल और लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल आप जरूर कर लीजिएगा। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको करना क्या है कि न्यूमेरिकल फिजिक्स में आपको लाइट चैप्टर से और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, वैद्युत चैप्टर से, और आप जब 9th में जाओगे तो आपको वहाँ पे बल के चैप्टर से और उसके बाद गति के चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल भी कर लेना है। फिर ये बात अभी खत्म होती है, और जब आपका यहाँ पे साइंस हो जाएगा, जब आप यहाँ पे साइंस कर लेते हो, उसके बाद आपको करना क्या होगा, उसके बाद आपको मार्केट में जाना है, और मार्केट में आपको ये बुक मिलेगी। यहाँ देखिए, इस बुक को आप देखिए, थोड़ा सा आपको दिख रही होगी। ये बुक आपकी है भौतिक एवं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार 6 to 12, 6 से 12 की ये आपको एक एनसीईआरटी बुक मिलती है। और इस एनसीईआरटी बुक में क्या है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है, उस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको मैं इसकी जो फोटो है मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, तो आपको इसको परचेज करने में आसानी होगी। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ उसके बारे में। ये बुक में महेश कुमार वर्डवाल सर हैं, जो कि आईपीएस है प्रेजेंट टाइम में। भौतिक एवं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से 12 के लिए आपकी बुक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी टीआरए 3.0 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आपका ये हो जाता है, आपको उतरना है मैथमेटिक्स में। तो मैथ में क्या करना है, पहली बात तो 9th की एनसीईआरटी आपको पूरी अच्छे से खत्म कर लेनी है। ध्यान रखिएगा, जब आपको मैथ की एनसीईआरटी खत्म करनी है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं लगाने। अगर सेम टाइप के क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं और कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर आप पूरी क्वेश्चन लगाने बैठ जाते हो तो शायद आपके पास उतना समय नहीं होगा। तो आपको 9th की एनसीईआरटी उठा लेनी है, जो कि मेरे पास यहाँ पे रखी हुई देखिए, ये 9th की एनसीईआरटी है। इस 9th की एनसीईआरटी को आपको उठा लेनी है और इसको सॉल्व करनी है। इनमें ज़्यादा आपको समय देना नहीं, क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेने, जल्दी से आगे आपको निकल जाना है। आपको मेनली
नाइन्थ में अगर बात की जाए तो नाइन्थ में आपको जो आपका चैप्टर है, इसमें चैप्टर में कुछ नाम बोल देता हूँ आपको। इसमें क्या करना है आपको कि इंपॉर्टेंट जो आपका टाइम जाना चाहिए वो आपका टाइम इसमें जाना चाहिए, ज़्यादा जाना चाहिए आपका त्रिभुज में और लाइन्स एंड एंगल्स में। और फिर आपका यहाँ पे मिलता क्या है, क्वाड्रेटल मिलता है आपका। यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम क्लास 9th में जाना चाहिए। और फिर एक चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल्स, इनमें आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा, फिर आप उतर जाएंगे क्लास 10th में। और क्लास 10th में जैसे ही आप जाएंगे आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति की तो ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आपका स्टैटिक्स पोर्शन, इन तीनों पे आपको बहुत ही अच्छे से, और एक आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो द्विघात समीकरण, ये जो 4 चैप्टर है इनको आपको ऐसे पढ़ लेना है कि अगर वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आप फिंगर काउंट करके, मतलब कि आपके दिमाग में आंसर रटा हो, और विश्वास मानिएगा कि एज इट इज आपसे बुक से ही क्वेश्चन पूछेगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। तो आपको ये तनाव नहीं लेना कि बाहर से क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, आपसे बुक से क्वेश्चन पूछने वाला है। क्योंकि मैंने अभी, मेरे पास पेपर भी यहाँ पर रखा होगा, मैंने लिया था एक बच्चे से, वहाँ मैंने देखा कि पेज पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो प्रीवियस ईयर जो आपके बुक में रखा था उसी क्वेश्चन को वहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स वहाँ पे ऑब्टेन करना, अच्छे नंबर लाना वहाँ पे, तो आपको NCERT पूरा कवर करना है। और एक अतुल प्रसाद सर का वीडियो भी वायरल, उन्होंने बोला है कि अब हमें सतही नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, NCERT में उतरना पड़ेगा और NCERT से हमको पढ़ना पड़ेगा, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा उसके लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं एक बुक जो कि प्लेटफॉर्म की बुक है, गणित प्लेटफॉर्म की, और वहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म की एक बुक आती है, जो मेरे पास ये बुक है, ये देखिए, BPSC Tier 3.0। ये मैं केवल आपके लिए लेके आया हूँ कि आप लोग को दिखा पाऊँ, आप लोग को बता पाऊँ। तो क्या करना है कि आप भले ही 6 to 8 का पेपर देने जा रहे हो, लेकिन आपको करना क्या है, मैथ के लिए, आपको मैथ के लिए उतर जाना है और 9 to 10 की मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। आपको 9th और 10th के मैथमेटिक्स सॉल्व करना है और उसको अच्छे से सॉल्व करना है। 9 to 10 की मैथमेटिक्स आपको 6 to 8 का भले ही पेपर देने जा रहे हो, आपको एक बुक लानी है या प्रैक्टिस करना है 9 to 10 की मैथ। क्योंकि पिछली बार का जो अनुभव रहा है बहुत ही गंदा अनुभव लोगों का रहा है। वो सोच गए थे कि मैथ का लेवल बहुत ही आसान आने वाला है क्योंकि ये 6 to 8 है, लेकिन जब वहाँ पे वो पेपर देखे तो उनको ये समझ में आया कि 6 to 8 का पेपर मैथमेटिक्स का 9 to 10 के पेपर से ज़्यादा टफ रहा। अब उसका कारण क्या रहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन 6 to 8 का पेपर आपका ज़्यादा टफ बनाएगा। हाँ, अगर इसके रीज़न में हम जाएं, अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो उसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप TGT में जाते हैं ना, तो TGT में होता क्या है कि आपको 80 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से सॉल्व करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे वैसे ही कम समय होता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आसान डाल दिए जाते हैं। लेकिन जब आप 6 to 8 में जाते हो तो आपके पास यहाँ पे समय होता है, इसलिए पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा अच्छा सेट कर दिया जाता है। इसलिए आपको करना क्या है, केवल NCERT एक बार पढ़ के और केवल जो प्लेटफॉर्म की बुक है जो कि 9-10 के लिए तैयार की गई है गणित की, उसको आपको रुकमणी कुछ नाम करके है। ये मत सोचिए कि मुझे कोई प्रमोशन, ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ कि यहाँ पे मैं प्रमोट करूँगा मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो आपके लिए ऑथेंटिक लग रहा है, मैं उन चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को मानिएगा, आपको जरूर से फ़ायदा होने वाला है। NCERT, टोटली NCERT, एक महीने पढ़ लीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 1 महीने बाद आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, 1 महीने बाद आप किराए के कमरे में नहीं रहेंगे, 1 महीने बाद आपकी जॉब होगी और आपका भी सम्मान होगा आपके समाज में, आपका स्टेटस बढ़ेगा। इसलिए 1 महीना जितना भी हो सके आप मेहनत कर लीजिए और आगे निकल जाइए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। और अगर तैयारी करते हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 90,000 के आसपास वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है या फिर सलाह है या फिर आदेश है, आप कुछ भी मानिए, पढ़िए बस। और इसके अलावा अगर कोई भी आपको मुझसे हेल्प चाहिए, आप मुझे पर्सनली यहाँ पे मैसेज करिए कमेंट में। मैं जो भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प अपने तरीके से कर पाऊँगा, अगर तो मैं ज़रूर करूँगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, बाकी आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलता हूँ, किसी भी अपडेट के साथ या किसी भी स्ट्रेटजी के साथ। अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, अपने कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को लूँगा और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियोज़ को रखूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं फिर आपसे मिलता हूँ। अभी के लिए धन्यवाद।